नाउ बेटा एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड करवा रहे हैं। देखिए अब इसमें कह रहे हैं a माइनस पी मॉड के अंदर है लेस देन और इक्वल टू 5 है। आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा आप देखिए a कॉमा a बिलोंग करेगा कि नहीं, आप समझते इस बात को। आप कोई भी नंबर सेम सेम जब रखोगे तो वो नंबर कट जाएगा अपने आप से। आपने 1 रखा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0। 0 लेस देन इक्वल 5 होता है, होता है 0 लेस देन इक्वल 5 होता है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा a कॉमा b belongs to r, b कॉमा a belongs to r। इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। a कॉमा b belongs to r, b कॉमा a belongs to r, ठीक है ना। तो ये फंक्शन सॉरी रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा समझते हैं, यहाँ पे कोई नंबर रख के देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमने कोई एक नंबर रखा 5, ठीक है ना। यहाँ पे 5 एक नंबर रखा है, 1 रखा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, ठीक है ना। अच्छा b माइनस a 1 माइनस 5, तब भी क्या आएगा 4, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियर है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ये बात समझ में आ रही? यस सर। कोई नंबर रखते हैं यहाँ पे, सपोज हमने एक नंबर रखा 10 14, 10 कॉमा 14, डिफरेंस 4 14 18, डिफरेंस कितने का है 4 का। अच्छा फिर इसके बाद 10 18, 10 18, डिफरेंस कितने का है 8 का, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 10 कॉमा 14 belongs to R, 14 कॉमा 18 belongs to R, but 10 कॉमा 18 does not belongs to R, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। इसको नोट करिए। रिलेशन R3 is defined on R। R3 जो रिलेशन है वो आपको देख के रखा है उन्होंने, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। और हम लोग इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का ab प्लस का 3b स्क्वायर इज इक्वल 0। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3b, ठीक है ना। और माइनस का b कॉमन ले लिया तो a माइनस 3b इज इक्वल 0। a माइनस 3b कॉमन लिया तो a माइनस b इज इक्वल 0। तो a माइनस 3b इज इक्वल 0, इसका मतलब a इज इक्वल 3b। a माइनस b इज इक्वल 0, सॉरी a माइनस b इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल b। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल 3b। देखो a इक्वल b, ये कंडीशन लगभग हमेशा सेटिस्फाइड हो ही सकती है ना। तो इसको हम लोग चेक करें, कर भी सकते हैं, चेक करिए, उसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो ही जाएगा। तो चेक करने की इसको बहुत ज्यादा नीड नहीं है, जरूरत है तो इसके लिए, ठीक है ना। सो हम लोग इसके लिए वेरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद आप चाहें तो इसमें भी चेक कर लीजिएगा उस कंडीशन को, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले हम लोगों को रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा a के लिए चेक करना है, a कॉमा a बिलोंग कर रहा है हाथ से या नहीं। हमने रखा है यहाँ पे रखिए a कॉमा a, मतलब a स्क्वायर माइनस का 4a इंटू a प्लस का 3a स्क्वायर इज इक्वल 0।
4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल 0, ये दोनों कट गए। LHS इक्वल RHS मींस a कॉमा a बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करेंगे जो a का रिलेशन b के साथ है क्या वही रिलेशन b का a के साथ है। हम लोग यहां से देख रहे हैं a इज इक्वल 3b, तो क्या यहां पे b इज इक्वल 3a भी पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है a कॉमा b बिलोंग्स टू R बट b कॉमा a does not belongs to R, does not belongs to R, सिमेट्रिक नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इन a b की जगह पे हमने आपसे जब कहा था कि आपको कोई भी टर्म जब सेटिस्फाई करानी होती है तो आपको वहां पे वेरिएबल रखना होता है। जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांसिटिव नहीं है, तो कोई एक इंडिविजुअल टर्म चाहिए। कल मैंने बताया था ना, कोई बच्चा अच्छा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा नालायक है तो उसके अंदर हमें कमियां बतानी पड़ेगी, क्या कमियां हैं, समझ रहे ना। इसी टाइप से इस रिलेशन के साथ है, हम लोगों ने यहाँ पे सपोज a की वैल्यू 1 रखी और b की वैल्यू 3 रखी, b की वैल्यू 3 रखी, ठीक है ना। तो सॉरी, a की वैल्यू 3 रखी और b की वैल्यू 1 रखी, है ना। b की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी 3, ये बात समझ में आ गई। तो 3,1, 3,1, ये बात समझ में आई। अच्छा, इसी टाइप से यहाँ पे अगर हम b a की बात करें तो 1,3, 1,3, ये बात समझ में आई। does not belongs to R, तो सिमेट्रिक नहीं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद अब आते हैं ट्रांसिटिव पे। ट्रांसिटिव के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। अच्छा, इस बात को हम लोग देखेंगे, अगर a इज इक्वल 3b है तो ये a कॉमा b है, ये क्या है a कॉमा b, b कॉमा c के लिए बताओ, b इक्वल 3c। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम a c की बात करें तो a इक्वल 3c, a कॉमा c, a कॉमा c, ये बात समझ में आई। अच्छा, इस टाइप के टर्म्स में आप चाहें तो वेरिएबल के वे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू उठाकर इसमें रख दें तो यहाँ होना चाहिए 9c, बात समझ में आ रही है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि ट्रांसिटिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, a इक्वल 9c आना चाहिए, ये बात समझ में आ गई, a इक्वल 9c। तो अब देखिए a कॉमा b बिलोंग्स टू R, b कॉमा c बिलोंग्स टू R, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू R, ट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये R1, R2, R3 देके रखे हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव चेक करना है। रिलेशंस इन्होंने बना के पहले से दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करें तो इन्होंने 1 2 3 एक सेट देके रखा था A, 1 2 3, इस पर इन्होंने ये रिलेशंस क्रिएट किए हैं। हमने कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स चाहिए, हमने लिखा, देखिए 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक 1 3 मिला 3 1, 1 2 मिला, सॉरी 2 1 मिला, 1 2 है नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, देख लो 1 2 है तो नहीं, नहीं है। ट्रांसिटिव पे आते हैं, ट्रांसिटिव देखिए, इसमें ट्रांसिटिव के लिए देखो
सर है ट्रांसटिव, इनको देख लो 1331 ट्रांसटिव, थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं है ट्रांसटिव देखिए इसमें 2 1 और यहाँ पे 1 3। अब देखिए 2 3 है क्या? है सर 2 3 है? नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है। ओके, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट R2 के लिए। रिफ्लेक्सिव चेक करना, 1 1 नहीं, 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आते हैं सिमेट्रिक पे, 3 1 मिला, 1 3 भी है, सिमेट्रिक है। ट्रांसटिव, ट्रांसटिव देखिए, ट्रांसटिव नहीं है, 3 3 नहीं है यार, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है। ओके, 3 3 नहीं है। तो बेटा देख रहे थे हम लोग इसमें ये R3 रिलेशन, R3 के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है क्या? 2 2 है क्या? 3 3 है क्या? 3 3 है। समझ गए? 1 1 और 2 2 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 3 है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव, अब देखिए ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव है, देखो 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है, ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने देखे रखा है a माइनस बी मोर देन 0, ए रिलेशन है b के साथ, है ना। तो अभी देख रहे हैं इसमें ये a माइनस बी मोर देन 0 कह रहे हैं। आप देखिए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए अब इसमें 1 माइनस 1 0 हो गया, इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं सिमेट्रिक। आप अगर इसको यहां थोड़ा ध्यान से देखें तो a b चला गया उस तरफ, a इज मोर देन फ्रॉम b, इसका मतलब है 3 2, 3 ग्रेटर है 2 से, 3 ग्रेटर है 2 से, बट 2 3 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कोई डाउट? ठीक। अब इसके बाद ट्रांसटिव पे आते हैं। a b belongs to r, b c belongs to r and a c belongs to r, ट्रांसटिव है। बात समझ में आई? अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो a सबसे बड़ा है, a बड़ा होगा c से। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। ओके, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 1 प्लस ए बी, a बिलोंग्स टू r। ऐसा क्यों कह दिया हमने, इस बात को समझेंगे। r s t। अच्छा, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर मोर देन 0। देखिएगा इसको, यहां पे ए स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ये बात समझ में आ गई? और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 0 से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो a b belongs to r, a b belongs to r, तो b a भी बिलोंग करेगा r से। ये बात समझ में आ गई? a b belongs to r, तो b a भी बिलोंग करेगा r से। इसमें कोई डाउट तो नहीं? सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव नहीं होगा, ट्रांसटिव नहीं होगा। इस बात को समझते हैं कैसे?
यहाँ पे सपोज हमने एक नंबर रखा हुआ है, यहाँ रख के दिखाते हैं। सपोज हमने एक नंबर रखा हुआ है -1 और 0.9, -1 0.9 रखिए यहाँ पे। -1 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 0.9, माइनस का 0.9 माइनस किया तो 0.1 बड़ा है 0 से, बड़ा है Yes, sir. 0 से, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद 0.9, 0.9, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे 0.9, कितना आ जाएगा 1.9, ये भी बड़ा है 0 से, कोई डाउट तो नहीं। अब -1, 1 प्लस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 0 हो गया, 0 0 इससे बड़ा हो जाएगा, इक्वल होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, 0.9 belongs to R, 0.9, 1 belongs to R, but -1, 1 does not belongs to R, ट्रांसटिव नहीं, ट्रांसटिव नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए।